हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था त्रिभुज की माध्यिका और शीर्षलंब के बारे में। माध्यिका क्या थी? जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही थी। वैसे ही शीर्षलंब क्या था? सामने वाली भुजा पे जो लंब पड़ता है वो हमारा शीर्षलंब था। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं दो विशेष त्रिभुज के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? त्रिभुज में ही दो विशेष त्रिभुज। ठीक है, आप सभी को पता है त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। ठीक है, तो आज जो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु समबाहु, सम का मतलब होता है समान यानी कि बराबर, और बाहु का मतलब होता है भुजा। तो समबाहु का मतलब है बराबर भुजा वाला त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की अगर हमें डेफिनेशन लिखनी होगी तो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा का माप समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज क्या था? बराबर भुजाएं यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर मान की हो वो कहलाती है समबाहु त्रिभुज। जैसे हम देख लेते हैं, मान लीजिए आपको एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, ए बी सी। तो हमने बोला है इसकी सारी भुजाएं बराबर है। सारी भुजाएं बराबर है का क्या मतलब है कि जो ए बी है वो किसके बराबर है? बी सी के, और जो बी सी है वो किसके बराबर है? ए सी के। यानी कि ए बी बराबर है बी सी के और बी सी बराबर है ए सी के। ठीक है, तीन भुजाएं और तीनों भुजाएं क्या है? बराबर है। अब अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है तो इसके तीनों कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि कोण ए बराबर होगा कोण बी के और कोण बी बराबर होगा कोण सी के। यानी कि तीनों कोण भी बराबर है और तीनों भुजाएं भी बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों कोण और तीनों भुजाएं बराबर होती है वो त्रिभुज हमारा क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। अब अगर आपसे बोला जाए कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं तो बराबर होती है और तीनों कोण भी बराबर होते हैं, तो बताइए समबाहु त्रिभुज का कोण कितने का होगा? एक कोण कितने डिग्री का होगा? तो आप सभी को पता है कि समबाहु त्रिभुज का एक कोण होता है हमारा 60 डिग्री का। ठीक है, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये कोण भी कितने का होगा? 60 डिग्री, और ये कोण भी कितने का होगा? 60 डिग्री। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा? समबाहु त्रिभुज क्या होता है? वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है और तीनों कोण भी बराबर होते हैं, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। ठीक है, अब दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जैसा कि आपको इसमें नाम में ही दिख रहा है सम, सम मतलब अगेन बराबर, द्विबाहु, द्विबाहु मतलब दो भुजाएं, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। तो समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज का क्या मतलब है? वो त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या होगी? बराबर होगी। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। त्रिभुज जिसकी दो भुजा का माप समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है।
ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या है? जिसकी दो भुजाएं समान माप की हो। देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल को। आपके पास कोई त्रिभुज है जिसका नाम है PQR। और PQR कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज हमने क्या पढ़ा? जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो यानी कि अगर PQR समद्विबाहु त्रिभुज है तो यानी कि इसकी दो भुजा PQ बराबर होगी किसके? PR के। यानी कि PQ बराबर है PR के। ठीक है, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर है तो उसके जो सम्मुख कोण होंगे, भुजाओं के सम्मुख कोण होंगे, वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे अगर हमारी भुजा PQ है तो PQ के सम्मुख कोण कौन सा है? अगर हम ये देखें भुजा PQ तो इसके सम्मुख कोण क्या है? कोण R। तो कोण R बराबर होगा PR भुजा के सम्मुख कोण क्या है? Q के। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। और जो भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम लिख देते हैं इसको, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने, ठीक है ना, कोण बराबर होते हैं। ठीक है ना, अगर दोनों भुजाएं बराबर है तो उसके सम्मुख कोण, जैसे PQ के सम्मुख क्या है? कोण R, और PR के सम्मुख क्या है? कोण Q। ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ऐसा ही अगर आपको दे रखा हो कि कोण Q बराबर है कोण R के, तो क्या होगा? अगर कोण Q और R भी बराबर है तो उसकी जो सम्मुख भुजा होंगी वो भी क्या होंगी? बराबर होंगी। वाइस वर्सा, जैसे अगर भुजा बराबर है तो कोण बराबर होंगे, और अगर कोण बराबर है तो भुजा भी बराबर होगी। मान लीजिए आपको एक और त्रिभुज दे रखा है, हम ले लेते हैं ABC। ठीक है, C। ठीक है, अब की बार हमें दे रखा है त्रिभुज ABC है और उसका कोण B बराबर है कोण C के, यानी कि कोण B बराबर है कोण C के। तो अगर कोण B बराबर है कोण C के तो उसकी जो सम्मुख भुजा है, कौन सी सम्मुख भुजा है? B के। कोण B के सम्मुख भुजा हमारी क्या है? AC। तो AC भी बराबर होगी किसके? कोण C के सम्मुख भुजा क्या है? AB के। ठीक है, तो हम इसे भी लिख सकते हैं बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, कि अगर कोण बराबर है तो भुजाएं भी बराबर होंगी उसके सामने वाली, और अगर भुजाएं बराबर है तो कोण भी बराबर होंगे। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मान लीजिए आपको एक त्रिभुज दे रखा है जिसका नाम है ABC। ठीक है, और बोला गया है AB बराबर है किसके? AC के, और कोण C जो है वो कितना है? 45 डिग्री है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए यदि AB बराबर है AC के। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें x का मान निकालना है। हमें सबसे पहले हम लिख देते हैं हमें दिया क्या है। दिया है हमें कि AB बराबर है AC के, यानी कि AB बराबर है AC के। अब हमें पता है समद्विबाहु त्रिभुज की जो सम्मुख भुजाओं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम देख लेते हैं AB के सम्मुख कोण क्या है? 45 डिग्री, और AC के सम्मुख कोण क्या है? X। तो X का मान कितना हो गया? 45 डिग्री। और हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते
है। ठीक है ना, ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि अगर दो भुजाएं बराबर है तो उसके जो सामने के कोण होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर ए बी बराबर है ए सी के, तो ए बी के सम्मुख कोण कौन सा है, सी, कोण सी, और ए सी के सम्मुख कोण कौन सा है, एक्स, कोण बी। ठीक है, कोण सी कितना है 45 डिग्री और कोण बी कितना है एक्स, तो यानी कि एक्स बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। और हमें अगर पूछे क्यों आपने लिख दिया एक्स बराबर 45 डिग्री, तो हमने लिख दिया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम इससे ही रिलेटेड। हमारे पास क्वेश्चन है, भुजा क्यू आर का मान ज्ञात कीजिए यदि कोण P बराबर होगा कोण Q के, जो कि कितना है 50 डिग्री, तथा PR बराबर है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें एक त्रिभुज बना के दिया हुआ है जिसका नाम है PQR। ठीक है, कोण P बराबर है कोण R के, जो कि 50 डिग्री, तो ये वाला कोण किसके बराबर है, इसके। और PR कौन सी भुजा, ये वाली, ये कितनी की है 5 सेंटीमीटर की। और हमसे बोला गया है QR, यानी कि ये वाली भुजा हमें क्या करनी है, निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं हमें दिया क्या है। हमें दिया है कि कोण P बराबर है कोण Q के, जो कि कितना है 50 डिग्री है, यानी कि ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। अब हमने पढ़ा था कि अगर कोण बराबर है, किसी त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर है, तो उसके जो सम्मुख भुजाएं होंगी, यानी कि जो उसके सामने की भुजा होंगी, वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो कोण P के जो सम्मुख भुजा है वो क्या है, QR है, इसको मान लेते हैं X। ठीक है ना, सम्मुख P कोण के सम्मुख भुजा क्या है, QR, और कोण Q की सम्मुख भुजा क्या है, PR। ठीक है, अब QR बराबर कितना है X और PR बराबर कितना है 5, तो यानी कि X का मान कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि QR भुजा कितने की हो गई 5 सेंटीमीटर। और हम इसका रीजन लिख देते हैं, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा समबाहु त्रिभुज के बारे में। क्या था समबाहु त्रिभुज, वो था जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। उसके बाद हमने पढ़ा समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। अब हमने उसके बाद पढ़ा कि अगर दो भुजाएं बराबर है तो उसके जो सामने के कोण होंगे, भुजाओं के जो सम्मुख कोण होंगे, वो दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। वैसे ही अगर कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। होप सो आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।